श्रीमती रामकुमारी महिला पीजी महाविद्यालय की स्मार्ट क्लास में मैं डॉक्टर एस के बारोटिया आप समस्त छात्राओं का स्वागत करता हूं। वीडियो देखना स्टार्ट करने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकॉन बटन भी दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। जी हाँ छात्राओं, आज हम भारतीय नदियों के रूप में उत्तर भारत के 3 नदी तंत्र के रूप में सबसे बड़ा जो नदी तंत्र है के बारे में सीखने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हम सबसे पहले ये जान पाए हैं कि उत्तर भारत में 3 प्रमुख नदी तंत्र मिल पाते हैं, अर्थात सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र एवं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। जी हाँ, हम सिंधु को एक सेपरेट वीडियो के रूप में पहले से जान पाए हैं। आज हम इस एनालिसिस में गंगा नदी तंत्र को सीखने का प्रयास करेंगे। छात्राओं, न केवल नेट एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, परंतु आरपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे इत्यादि के द्वारा आयोजित किए जाने वाले कॉम्पिटिशन्स एग्जाम में भी इस नदी तंत्र से संबंधित क्वेश्चंस जो है अधिकांशतः पूछे जाते रहे हैं। इसी क्रम में अर्थात आज हम उत्तर भारत का प्रमुख नदी क्रम या बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र में से गंगा नदी और उसके क्रम या गंगा द्रोणी की प्रमुख और सहायक नदियों को सीखने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, मानचित्र विधि के माध्यम से जब हम इसे सीखने का प्रयास करेंगे तब जो है कॉम्पिटिशन्स एग्जाम में किसी भी क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं हो सकेंगे। सो दैट गंगा नदी क्रम से संबंधित बनने वाले जो क्वेश्चंस है उनके रूप में हमने जो शामिल किया है, अर्थात आपको यह जानना है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल। जी हाँ, उत्तराखंड में 2 प्रमुख हिमनद बनते हैं, और भी कई छोटे हैं, परंतु 2 प्रमुख बड़े हिमनद जो बनते हैं से इस नदी क्रम का उद्गम होता है, अर्थात एक है गंगोत्री और दूसरा है यमुनोत्री। जी हाँ, इस प्रकार यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी का उद्गम होता है और गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी का उद्गम होता है। अपने उद्गम स्थल से आगे जो है ये है कई जलधाराओं के रूप में प्रवाहित होती है, जिसमें भागीरथी एक प्रमुख जलधारा है और देवप्रयाग के पास भागीरथी में अलकनंदा के मिलने के बाद गंगा नदी बनती है। जी हाँ छात्राओं, यह नदी हरिद्वार के निकट समतल मैदानों में प्रवेश करती है। इसके पश्चात अर्थात क्रम से यदि हम राज्यों के रूप में इसमें जानने का प्रयास करेंगे तब जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल में से प्रवाहित होते हुए फरक्का बांध के निकट यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और बांग्लादेश में इसका ढाल जो है तो बहुत मंद हो जाता है। यहाँ यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी अर्थात मेघना नदी के रूप में जो प्रवाहित होती है में मिल करके और एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है। इस डेल्टा से संबंधित क्वेश्चंस भी कई एग्जामिनेशंस में पूछे जाते रहे हैं। क्रम से जो गंगा का समाप्ति जो स्थल है वह है देखिए सुंदरबन डेल्टा, पश्चिमी बंगाल। इसी प्रकार जो है गंगा की जो कुल लंबाई है ये है 2525 किलोमीटर, अर्थात 25 किलोमीटर। जी हाँ, जो गंगा के उप नाम है क्रम से हमने मुख्य नाम जो
अब तक प्रचलन में रहे हैं को शामिल किया है, जिसमें क्रमशः गंगोत्री, भागीरथी, गंगा एवं पद्मा जो है नाम से इसको अधिकांशतः पुकारा जाता है। इसी क्रम में जो है यह नदी 2 राष्ट्र और कई राज्यों से प्रवाहित होती है, अर्थात भारत और बांग्लादेश से। इसके साथ साथ में उत्तराखंड, यूपी, बिहार एवं पश्चिमी बंगाल प्रांत में भी प्रवाहित होती है। अब क्रम से देखिए, आज के इस एनालिसिस से आपको विशेष क्या समझना है कि सर थ्योरेटिकल मैटर के साथ साथ आप आज इस वीडियो में हमें क्या स्पेशल टिप्स समझाने का प्रयास करोगे, ताकि विदाउट ज्योग्राफी बेस्ड स्टूडेंट भी कंफ्यूज नहीं हो सकेंगे। सो दैट हमें इसमें जो जानना है वो ये है कि गंगा नदी की प्रमुख जो सहायक नदियां हैं, इसमें 2 कंडीशंस आपको याद रखना है। प्रथम जो कंडीशंस है वो यह है कि नदी जिस तरफ से प्रवाहित होती है उस प्रवाह क्रम की ओर जो है उसका दायां और बायां किनारा या क्षेत्र माना जाता है। तब क्रम से यदि हम ये जान पाए कि गंगा नदी जो है वह उत्तर पूर्व से यह उद्गम होकर के पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, तब यूं मान सकते हैं कि नेपाल की ओर का जो इसका जो किनारा बनता है ये इसका बायां किनारा है, और जो दक्षिण प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की ओर या दक्षिण की ओर जो किनारा बनता है वह इसका दायां किनारा है। क्रम से सहायक नदियों के रूप में इसी प्रकार हम जो है यानी नेपाल की ओर से उद्गम होकर के गंगा में मिलने वाली नदियां किस क्रम की हुई, बाएं क्रम की नदियां, और दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार से उद्गम होकर के गंगा में मिलने वाली नदियां किस क्रम की हुई, दाएं क्रम की नदियां। तब हमें ये जानना है बाएं से मिलने वाली नदियां या दाईं ओर से मिलने वाली नदियां। जी हाँ छात्राओं, हमने जो है इसे सीखने के लिए एक सूत्र क्रिएट किया है। जो सूत्र है देखिए, बाएं से मिलने वाली नदियां, दाएं से मिलने वाली नदियां, चूंकि ये बड़ा प्रवाह क्रम है, बहुत बड़ी द्रोणी है ये भारत की सबसे बड़ी, इसलिए इसमें कई उप नदियां, कई छोटी नदियां प्रवाहित होती रहती है। तब सूत्र हमने जो इसमें शामिल किया है यह है रेणु जीजी। रेणु हमारे स्टूडेंट, कई स्टूडेंट का नाम है वैसे, है ना। रेणु जीजी याद करो जीके बट्टे में दिया है, अर्थात रेणु जीजी कॉम्पिटिशन से एग्जाम की तैयारी करती है, तब जो है उसका छोटा भैया संजू नाम हम दे देते हैं उसको। संजू ये कहता है रेणु जीजी याद करो जीके। तब चूंकि संजू की रेणु जीजी पढ़ने में जो है वो कंस्टेंट रहती है, कई देर बाद जवाब देती है यस। इस सूत्र के माध्यम से हम जो है गंगा की प्रमुख सहायक नदियों को जान सकते हैं, उनके नाम एग्जाम में ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात देखिए क्रम से सबसे पहले आर से जो नाम हम सहायक नदी का ज्ञात कर सकते हैं वह है रामगंगा। इसी प्रकार जो है नेक्स्ट जी से हम जो नाम ज्ञात कर सकते हैं वह है गोमती नदी। इसी प्रकार नेक्स्ट जी से हम नाम जो ज्ञात कर सकते हैं वह है घाघरा नदी, और नेक्स्ट जी से हम नाम जो ज्ञात कर सकते हैं वह है गंडक नदी, और क्रम से के से जो नाम हम ज्ञात कर सकते हैं यह है कोसी नदी। अर्थात बट्टे में इसलिए लिया गया है कि हम बाह्य क्रम की सहायक नदियों को जान पाए हैं सूत्र के माध्यम से, और गंगा में दाएं क्रम से मिलने वाली जो नदियां हैं, दाएं क्रम से मिलने वाली नदियों के रूप में हमने प्रमुख और बड़ी 2 सहायक नदियों को शामिल किया है, अर्थात वाई से यमुना और
एस से सोन नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदियों के रूप में इस सूत्र के माध्यम से हम जान सकते हैं। जी हाँ, मानचित्र के माध्यम से इस क्रम को सीखने का प्रयास कीजिएगा। जी हाँ, देखिए, चूंकि इसको मानचित्र को हमने लार्ज स्केल पर बनाया है ताकि हम इस बड़े प्रमुख प्रवाह क्रम में किसी भी स्थिति में कंफ्यूज नहीं हो सके। जी हाँ, यह है स्टेट है उत्तराखंड। उत्तराखंड स्टेट में देखिए डार्क जो ब्राउन शेड है से हमने गंगा नदी को प्रेजेंट करने का प्रयास किया है कि इस शेडिंग से देखिएगा यह है गंगा नदी गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से उद्गम होने के पश्चात उत्तराखंड में से प्रवाहित होते हुए आगे यह नदी जो है यूपी के मध्य से, बिहार के मध्य से और पश्चिमी बंगाल के मध्य से फरक्का तक भारत में प्रवाहित होती है। जी हाँ, इसी क्रम में देखिए आगे फरक्का बांध के निकट यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और बांग्लादेश में ढाका नगर के निकट इसमें जो है मेघना आकर के अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी आकर के मिल जाती है। इसी प्रकार इन दोनों नदियों के मिलने के पश्चात यहाँ ढाल जो है बहुत इसका मंद पाया जाता है। मंद ढाल के प्रभाव से यहाँ एक बड़े डेल्टा का निर्माण होता है। इसी डेल्टा को संसार का सबसे बड़ा नदी डेल्टा या नाम के रूप में इसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़िएगा क्रम से देखिए बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यह नदियां एक से अनेक धाराओं में विभक्त हो जाती है। तब हम यूं जान सकते हैं कि गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से क्रम से जो है पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित होते हुए उसके पश्चात जो है यह फरक्का बांध के निकट बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में ढाका के निकट यह नदी जो है मेघना के साथ मिलकर के और संसार का सबसे बड़ा सुंदरवन नदी डेल्टा का निर्माण करती है। जी हाँ, मानचित्र में आप सहायक नदियों को सीखने का प्रयास कीजिएगा। अर्थात देखिए गंगा के समानांतर और उसी क्रम में जो है यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से उद्गम होने के पश्चात यह नदी जो है इसके समानांतर जो है कुछ दूरी पर बहते हुए और इसके पश्चात जो है इलाहाबाद के पास गंगा में मिल जाती है। इसी प्रकार क्रम से मध्य जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी की चोटी जो है अमरकंटक से उद्गम होकर के और यह पठारी प्रदेशों में से मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार, बुंदेलखंड पठार आदि क्षेत्रों में से बहते हुए और इसके पश्चात यह नदी जो है पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। यह नदी है सोन नदी। इसी प्रकार क्रम से उत्तर से मिलने वाली जो नदियां हैं जिनमें देखिए रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और ये जो है नेपाल में से उद्गम होकर के और ये है नदी बिहार के मध्य में से प्रवाहित होते हुए और ये है गंगा में मिल जाती है जो कि कोसी नदी है। जी हाँ, कोसी नदी एक और जो है ये माउंट एवरेस्ट और जो उसके समानांतर ऊंचाई की चोटियां हैं से उद्गम होकर के ये नदी प्रवाहित होती है। बहुत अधिक मात्रा में जल इसमें प्रवाहित होता है और जल की अधिकता के प्रभाव से जो है इसमें मिट्टी भी अधिक बह करके आती है। परिणाम स्वरूप कोसी नदी जो है यह बिहार में बाढ़ की दशा में भी रहती है। क्रम से इस प्रकार गंगा में बाएं से मिलने वाली नदियां और गंगा में दाएं से मिलने वाली नदियां, इस क्रम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जी हाँ, इस नदी तंत्र से संबंधित जो क्वेश्चंस अब तक कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं जिसमें कई बार जो है वह बहुत अधिक सिंपल यानी कि आप ये कह सकते हैं सर इतना सिंपल क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है कि इस नदी के तट पर स्थित नगरों को ही पूछा जाता है। एक नगर जो है इसमें गंगा नदी क्रम का दे दिया जाता है और 3 नगर जो है दूर के दे दिए जाते हैं।
इस प्रकार जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन जो है कई बार पूछ लिया जाता है। तो हमें सबसे पहले जो जानना है कि इस नदी तट पर अनेकों नगर बसे हुए हैं, परंतु प्रमुख नगरों के रूप में ऋषिकेश, हरिद्वार, इलाहाबाद, कानपुर और पटना इस नदी पर जो है प्रमुख बड़े नगर बसे हुए हैं। इसी प्रकार जो जीके में क्वेश्चंस जो अधिकांशतः पूछा जाता है, इसके रूप में जो है इससे संबंधित क्वेश्चंस बन पाता है कि संसार का सबसे बड़ा जो है वह डेल्टा। इस क्रम में हम ये जान सकते हैं कि संसार का सबसे बड़ा जो डेल्टा है यह है सुंदरबन डेल्टा है। इसी प्रकार जो है कि वह नदी क्रम का डेल्टा जिसका क्षेत्रफल में क्रम से विस्तार हो रहा है, इस क्रम में हम क्या है सुंदरबन डेल्टा को शामिल कर सकते हैं। सुंदरबन डेल्टा में पाई जाने वाली जो वनस्पति है, यहाँ देखिए छात्राओं, सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। सर क्या विशेषता है उसकी? देखिए यह है जो एक छोटा मुलायम पत्तियों वाला वृक्ष होता है। कागज लुगदी निर्माण उद्योग में इसका जो है रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग तो किया ही जाता है। इसके साथ साथ इस वनस्पति को वैज्ञानिक भाषा में एक विशेष नाम से पुकारा जाता है। यह नाम भी जो है वह दिया गया है जो है मैंग्रोव वनस्पति। अर्थात मैंग्रोव वनस्पति किस जो है प्रदेश में पाई जाती है, तब हम यूं कह सकते हैं कि सुंदरबन डेल्टाई प्रदेश में। इसी के साथ साथ भारत में जो ज्वारीय वन जो पाए जाते हैं, टाइडल फॉरेस्ट मिलते हैं, यह भी सुंदरबन डेल्टा में ही अधिक मिल पाते हैं। अब हम इसका कुछ जो है ऐतिहासिक जो महत्व रहा है भूगर्भिक इतिहास की दृष्टि से वह जानने का प्रयास करते हैं। देखिए छात्राओं, जो भारत का विशाल मैदान है, अर्थात उत्तरी हिमालय पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के मध्य आज जो हमें गंगा की द्रोणी पाई जाती है, ये कालांतर में इस रूप में नहीं थी। तब क्रम से गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निरंतर तलछट जमा करने से इस समतल जो है बहुत कम ढाली प्रदेश का निर्माण हुआ है। यह प्रदेश न केवल भारत का परंतु संसार का सबसे घना बसा, विकसित, उपजाऊ तकनीकी प्रदेशों में से एक है, जहां की न केवल घनत्व की दृष्टि से परंतु अधिकता की दृष्टि से भी यहाँ उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या रखने वाला जो है प्रांत भी स्थित है। अर्थात अधिकांश है यहाँ जनसंख्या का संघन जाल जो है वो मिल पाता है, संघन जनसंख्या निवास करती है। इसके साथ साथ यहाँ उद्योग धंधे, विकसित कृषि, यातायात के जो सड़क मार्ग और रेल मार्ग है, इनका जाल इस क्रम में पाया जाता है। और कुछ दूरी तक जो है गंगा नदी में आंतरिक जल मार्ग भी यहाँ विकसित किया गया है। जी हाँ, गंगा नदी का संरक्षण और इसे क्लीन अप करने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए जो भारत सरकार की जो योजना है का क्वेश्चन भी एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा है। अर्थात जो भारत सरकार के द्वारा एक नई योजना इस पर लागू की गई है, हमें तो सिर्फ नाम याद रखना है, वह है नमस्ते गंगा। इस प्रकार जो है इससे संबंधित बनने वाले जो क्वेश्चंस है, ये है गंगा का उद्गम स्थल, गंगोत्री हिमनद, समाप्ति स्थल सुंदरबन डेल्टा, बंगाल की खाड़ी, इसके साथ साथ जो है प्रमुख इसकी सहायक नदियां और गंगा की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर। हमें क्रम से जो है याद रखना है। और आज के इस वीडियो का स्पेशल जो टिप्स है वह है गंगा की सहायक नदियों का सूत्र। क्या रेणु जी याद करो जीके रेणु जी का स्टेट करती है और वह जो है अपने छोटे भैया संजू को जवाब देती है कई देर के बाद यस। इस सूत्र के माध्यम से जो है सहायक नदियों को हमें जानना है, याद रखना है। वीडियो
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकॉन बटन दबाना भी नहीं भूलें। धन्यवाद।